नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक मुरली चैनल पे। और आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है इंटीग्रेटेड सिस्टम अप्रोच इन एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ईआरपी के अंदर इंटीग्रेटेड सिस्टम अप्रोच क्या होता है, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। जैसे कि हम सभी को पता है कि इंटीग्रेटेड यानी कि एक दूसरे से जुड़ा हुआ, और हम सब जानते हैं कि ईआरपी के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं जो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। पहले क्या होता था कि अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर्स होते थे, लेकिन ईआरपी के आने के बाद उन सारे मॉड्यूल्स को एक दूसरे के साथ जोड़ दिया गया और इसलिए उस अप्रोच को हम इंटीग्रेटेड सिस्टम अप्रोच बोलते हैं। ठीक है, जो ईआरपी सिस्टम है वो अपने आप में एक इंटीग्रेटेड सिस्टम अप्रोच को फॉलो करता है और बहुत सारे कॉमन सेट ऑफ एप्लीकेशन सपोर्ट करता है अलग अलग बिजनेस ऑपरेशंस के लिए। देखिए, ईआरपी सॉफ्टवेयर के अंदर जो कस्टमाइजेशन होता है वो काफी लिमिटेड होता है, क्योंकि हर चीज को वहां कस्टमाइज नहीं किया जा सकता। अगर आपको ईआरपी सॉफ्टवेयर अपग्रेड करना है तो भी उसमें आपको काफ़ी आसानी मिलती है और आप नए नए फीचर्स उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं टाइम टू टाइम। जैसे अगर मान लीजिए कि 10 साल बाद आपको कोई ऐसा फीचर ऐड करना है जो उस वक्त के लिए काम में आए, तो आप ये सारी चीज़ें ईआरपी सॉफ्टवेयर के अंदर कर सकते हैं। ईआरपी सिस्टम जो था वो जो अलग अलग इंडिपेंडेंट सिस्टम्स थे उनके अंदर जो इनएफिशिएंसीज थे, जो उसमें प्रॉब्लम था, उन सभी को ओवरकम किया इसने। और जो भी नॉन इंटीग्रेटेड डेटा थे उनको इंटीग्रेट किया। मल्टीपल बिजनेस फंक्शंस को ईआरपी सपोर्ट करता है। क्यों? क्योंकि ईआरपी के अंदर आप सभी को पता है कि अलग अलग मॉड्यूल्स एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट होते हैं। जो मेन मकसद है वो अपना यही है, वो इंटीग्रेट होते हैं ताकि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकें, उसमें आसानी हो, सबका डेटा एक दूसरे को दिख सके, डिसीजन मेकिंग अच्छे से हो सके, बिजनेस फंक्शन काफ़ी स्मूथ चले। ठीक है, तो ईआरपी इन सभी इनएफिशिएंसीज जो ईआरपी के बिना थी उन सभी को ओवरकम किया इसने। पहले नॉन इंटीग्रेटेड डेटा थी कि सेल्स का डेटा सेल्स के पास है और मैन्युफैक्चरिंग का डेटा मैन्युफैक्चरिंग के पास है। इन सभी को ओवरकम किया बाय प्रोवाइडिंग इंटीग्रेटेड डेटा। मतलब कि एक ही डेटाबेस के अंदर सारे डिपार्टमेंट के डेटा स्टोर हो रहे हैं और मल्टीपल बिजनेस फंक्शंस वहाँ से ऑपरेट किए जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें ईआरपी के साथ थी। तो इसीलिए इंटीग्रेटेड सिस्टम अप्रोच हमें ईआरपी के अंदर पढ़ना होता है। अभी अपने दो केस देखेंगे कि बिफोर ईआरपी और आफ्टर ईआरपी, यानी कि ईआरपी के पहले क्या सिचुएशन था हमारे पास और ईआरपी के बाद अपने पास क्या सिचुएशन था। तो अगर इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात करें तो बिफोर ईआरपी ये स्टैंड अलोन हुआ करते थे। यानी कि स्टैंड अलोन का मतलब अकेले अकेले। स्टैंड अलोन सिस्टम का मतलब हुआ कि सेल्स का अपना अलग ही सिस्टम है, कस्टमर रिलेशनशिप का अलग है। लेकिन आफ्टर ईआरपी इन सारी चीज़ों को इंटीग्रेट कर दिया गया और ये बन गया इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम। कोऑर्डिनेशन की बात करें तो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन था बिजनेस फंक्शंस के अंदर बिफोर ईआरपी। मैन्युफैक्चरिंग को पता नहीं था कि सेल्स में क्या चल रहा है, सेल्स को पता नहीं था कि मैन्युफैक्चरिंग में क्या चल रहा है। यानी कि एक डिपार्टमेंट को दूसरे डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है ये पता नहीं होता था। जबकि आफ्टर ईआरपी आने के बाद जो कोऑर्डिनेशन था बिजनेस फंक्शंस के अंदर वो काफ़ी अच्छा हो गया। डेटाबेसेस की बात करें तो बिफोर ईआरपी नॉन इंटीग्रेटेड डेटा यूज़ होते थे। डेटा के पास अलग अलग मीनिंग होता था, कस्टमर के लिए अलग और जो वेंडर है उसके लिए अलग। डेटा डेफिनेशन इनकंसिस्टेंट था। ये सारी चीज़ें अगर आपने डेटाबेस पढ़ी हैं तो आपको पता होंगी। और मोटा माटी आप ये समझिए कि एक ही डेटा को अलग अलग मीनिंग में पढ़ा जाता था। ठीक है, यहाँ नॉन इंटीग्रेटेड डेटा का मतलब हुआ कि मान लीजिए कि कहीं पे किसी कस्टमर का सिर्फ उसका नाम, उसका एड्रेस, उसका ईमेल आईडी है और कहीं पे कस्टमर के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हैं कि उसने उसके पहले क्या परचेज किया था, कब से वो परचेज कर रहा है, कितनी बार उसने सर्विस सेंटर विजिट किया है, कितनी बार स्टोर विजिट किया है। ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर ये अलग अलग होंगे, जैसे मान लीजिए सेल्स वाला कैप्चर कर रहा है कि कितनी बार एक कस्टमर उसके स्टोर में विजिट करता है और सर्विस सेंटर वाला अलग कैप्चर करता है कि वो सर्विस सेंटर कितनी बार जाता है, तो ये डेटा अलग अलग हो गए। और अगर नॉन इंटीग्रेटेड डेटाबेस है, यानी कि डेटाबेस हर डिपार्टमेंट का अलग अलग है, तो वहाँ पे इन चीज़ों का मतलब बदलेगा। सर्विस सेंटर वाला अपना देखेगा तो वो अपने तरीके से सोचेगा, ठीक वैसे ही अगर सेल्स वाला देखेगा तो वो अपने तरीके से सोचेगा और उसको सिर्फ अपने डेटा का एक्सेस होगा। ठीक है, आफ्टर ईआरपी डेटा को इंटीग्रेट कर दिया गया। अब आपको अलग अलग नहीं बताना है कि कस्टमर कितनी बार स्टोर में आता है और कितनी बार सर्विस सेंटर में आता है। ये दोनों इन्फॉर्मेशन आपको एक जगह मिल जाएंगे, तो इससे काफ़ी आसानी होती है कि आप चेक कर सकते हैं कि आपके प्रोडक्ट में कितने बार उस यूज़र को प्रॉब्लम हुआ है और वो कितनी बार सर्विस सेंटर विजिट करता है और कितनी बार सेल्स विजिट करता है। ठीक है, स्टोर विजिट करता है। डेटा हैव सेम मीनिंग अक्रॉस मल्टीपल फंक्शंस। अलग अलग बिजनेस फंक्शंस के लिए वो डेटा का मतलब सेम ही होता था आफ्टर ईआरपी के आने के बाद। मेंटेनेंस की बात करें तो जो सिस्टम मेंटेन्ड होते थे बिफोर ईआरपी वो काफ़ी पीसमिल बेसिस पे होते थे। रिजल्ट इनकंसिस्टेंट होता था और काफ़ी कॉस्टली हो जाता है ना, क्योंकि आपके पास अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग सिस्टम होते हैं, सर्वर्स होते हैं, उनको मैनेज करना है। जबकि आफ्टर ईआरपी ये सारी चीज़ों को इंटीग्रेट कर दिया गया, तो अब आपको सिर्फ एक ही जगह मेंटेनेंस करना होता है और आप एक जगह चेंजेस करते हैं तो वो मल्टीपल सिस्टम में उसका इफेक्ट हो जाता है। ठीक है, इंटरफेसेस की बात करें तो इसमें बिफोर ईआरपी ये काफ़ी डिफ़िकल्ट था मैनेज करना इंटरफेस बिटवीन सिस्टम्स, लेकिन आफ्टर ईआरपी ये
कॉमन इंटरफेस होता है सारे सिस्टम्स के लिए, सारे बिजनेस फंक्शंस के लिए। बिजनेस फंक्शंस का मतलब है कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स जो इंटरफेस होगा उनके बीच, जैसे इंटीग्रेट होते हैं, डेटा का फ्लो होता है, उनके बीच जो कॉमन इंटरफेस है वो सेम ही होता है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन की बात करें, बिफोर ईआरपी रिडंडेंट था, इनकंसिस्टेंट इन्फॉर्मेशन था, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट में अगर सेम यूज़र जा रहा है, सेम कस्टमर जा रहा है, तो उसके डेटा अलग अलग सेव होते थे और वो मतलब उसका कॉपी क्रिएट होता था, रिडंडेंट। तो एक ही इन्फॉर्मेशन कई बार सेव होता था, जिससे कि खामखा स्पेस भरता है और कुछ नहीं होता है, ठीक है। आफ्टर ईआरपी ये सारी चीज़ें हट गई, कंसिस्टेंट रियल टाइम इन्फॉर्मेशन स्टोर होने लगा कस्टमर के बारे में, वेंडर के बारे में। सिस्टम आर्किटेक्चर की बात करें तो उसमें बिफोर ईआरपी कोई खास सिस्टम आर्किटेक्चर नहीं था, जबकि काफ़ी लेंथी था वो। बिफोर ईआरपी सिस्टम आर्किटेक्चर जो था वो काफ़ी हार्ड था उसको इम्प्लीमेंट करना, जबकि आफ्टर ईआरपी क्लाइंट सर्वर मॉडल आ गया और उसी पे ये रिलाई करता है। क्लाइंट सर्वर मॉडल का मतलब हुआ कि आपने ईआरपी को सर्वर पे इंस्टॉल कर दिया और उस डोमेन से जितने भी पीसी जुड़े हुए हैं, जितने भी सिस्टम जुड़े हुए हैं, उन सभी को उस ईआरपी का एक्सेस मिल जाता है। ईआरपी के पहले जो प्रोसेसेस होती थी डिपार्टमेंट्स के बीच में, वो काफ़ी इनकम्पेटिबल होता था, मतलब एक डिपार्टमेंट का प्रोसेस दूसरे डिपार्टमेंट से मैच नहीं करता था। जबकि आफ्टर ईआरपी ये सारी चीज़ें एक इन्फॉर्मेशन मॉडल के बेस पे हो गई। तो इन्फॉर्मेशन मॉडल पे क्या है कि बिजनेस प्रोसेस जो होता है वो कंसिस्टेंट हो जाता है। एप्लीकेशन की बात करें तो डिस्परेट एप्लीकेशंस, आई मीन कि बहुत सारे परचेसिंग सिस्टम बनते थे। किसी को रॉ मटेरियल खरीदना है, उसी कंपनी को अगर कोई और चीज़ खरीदना है, जैसे बहुत सारे कंपनीज में रॉ मटेरियल भी खरीदे जाते हैं, जैसे प्रोडक्ट बनता है, और टूल्स वगैरह भी खरीदे जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए अलग अलग सिस्टम था, जबकि आफ्टर ईआरपी इन सभी के लिए एक ही सिस्टम था। अगर आपको रॉ मटेरियल खरीदना है तो रॉ मटेरियल वाले सेक्शन पे जाइए, और अगर आपको टूल्स खरीदना है अपने कंपनी के लिए तो उसके लिए आपको अलग नहीं जाना है। सिंगल एप्लीकेशन में अलग अलग सेक्शन बने होते हैं, अलग अलग टैब बने होते हैं, जहां से आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो बिफोर ईआरपी और आफ्टर ईआरपी समझाने का मेरा मतलब ये था कि बिफोर ईआरपी यानी कि ईआरपी के आने के पहले जो केस था उन सभी को सुधार दिया गया आफ्टर ईआरपी। तो ईआरपी इंटीग्रेटेड सिस्टम है, इसी की वजह से ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं, क्योंकि हर डिपार्टमेंट एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और इसीलिए इंटीग्रेटेड सिस्टम अप्रोच इन ईआरपी पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। होप कि आपको समझ में आया होगा कि इंटीग्रेटेड सिस्टम अप्रोच इन ईआरपी यानी कि एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।